देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका एजेंडा क्या होगा ये क्लियर हो गया है। जी हां, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। राजपूत सेना का करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद से इस वक्त भयंकर बवाल मचा हुआ है। हर कोई राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रश्न पूछ रहा है। इतनी मनोबल कैसे बढ़ जाते हैं अपराधियों के कि घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त चाहे राजस्थान में बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर खास तौर पर राजपूत समाज के अग्रणी नेता हो, वो सड़कों पर उतर आए हैं। गोगा मेडी की हत्या के बाद से इस वक्त बवाल मचा हुआ है। करनी सेना अध्यक्ष के हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, इस हत्या मामले में 2 संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए हैं। जयपुर और मकराना में कई ठिकानों पर पुलिस की कार्रवाई एक साथ हुई है। करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद से इस वक्त पूरे राजस्थान में सनसनी है। एनकाउंटर की मांग उठाई जा रही है। ठीक वैसे ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, ये मांग अब यहां भी उठ रही है। जयपुर और मकराना में लगातार हुई छापेमारी के बाद 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी के मर्डर के बाद आज पूरे राजस्थान में बंद की कॉल दी गई है। राजपूत समाज के लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक तरफ सरकार शपथ ग्रहण समारोह से पहले हत्यारों को मार गिराने की तैयारी कर रही है। वो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछली सरकार यानी कि अभी भी जो गहलोत की जो पूरी तैयारी रही है, जो रणनीति रही है, जो वहां पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रही है, अभी भी उसको कटघरे में खड़ा कर रही है। करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अनुराग ठाकुर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये राहुल गांधी की मोहर इस बयान पर लगी है क्या? तो अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं वो आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं खास तौर पर राजपूत समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या की गई, आपने देखा उनके घर पर मौजूद 2 लोगों ने ही दरादन फायर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक बार फिर आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। योगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से यह है कि ये देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। जब जातिवाद पर आपको वोट ना मिले तो आप नॉर्थ और साउथ करना शुरू कर दो। आपके सांसद ट्वीट करें द साउथ, आपके होने वाले मुख्यमंत्री कहें कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? क्यों नहीं बोल रहे? क्या सूंघ गया है? क्यों होंठ सिल गए हैं? क्या ये षड्यंत्र कांग्रेस के मुख्यालय पर लड़ा गया, या इनकी जो गठबंधन की बैठक होनी थी इंडी अलायंस की, जो गमटिया गठबंधन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आए दिन नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू को और हिंदी को? कन्हैया लाल का सिर कटने के बाद धड़ से, उसके बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आदिगुरु शंकराचार्य जी
आते तो दक्षिण भारत से थे, लेकिन पूरे देश के चारों कोनों में भ्रमण भी किया और उनका योगदान देश नहीं भुला सकता है। उनका कार्यक्षेत्र समस्त भारत था और यहां तक कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करके वेद का प्रसार किया और दिग्विजयी हुए। और यही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करने का अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो क्या उससे भी सहमत नहीं है? दूसरा, महात्मा गांधी जी, गौ सेवा तो उन्होंने भी की थी, तो क्या गांधी जी के विचारों को भी मिटाने का काम कर दिया? सनातन धर्म और भारत की संस्कृति, इसको तो आगे बढ़ाने का और इसको जानने का काम तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी से निकाला भी, चुनाव हराने के लिए पूरे हर तरह के षड्यंत्र भी रचे। क्या भारत का संविधान, ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को और अपने नेताओं को ऐसे ऐसे नोट बनाकर देते हैं जिसको लेकर भारत को बांटने का बीज कांग्रेस के सहयोगी दल बो रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बल दे रहे हैं। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हट रहे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है, ये घमंड नहीं तो और क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, ये विभाजन की साजिश और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, एक के बाद दूसरा बयान जाति से लेकर क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदू और हिंदियों दोनों का अपमान करो, तिरस्कार करो। और मेरा सीधा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है कि क्या उनका आशीर्वाद ये कांग्रेस के नेता और इनके सहयोगी दलों को नहीं है, जो आज भारत को बांटने का बीज बो रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू और हिंदी के खिलाफ लगातार इनके बयान और इनकी सोच चल रही है? क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल नहीं कर रहे हैं? क्या इसका बाहर निकलकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात को रखेंगे कि क्या मजबूरी है टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर अब भारत के टुकड़े टुकड़े देखने पर ये लोग उस तरह से आगे बढ़े हैं? मेरा सवाल बहुत गंभीर भी है और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी कि दक्षिण में अगर कहीं पर मान लीजिए केरल को जीते हो तो क्या कहते वहां पर? क्या शरिया कानून लागू है? अगर ऐसा कोई कहता तो उनका क्या बयान होता? ये सवाल बार बार सामने आते हैं और मैं यही कहूंगा, हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चले और सबको साथ लेकर चले। दूसरी ओर कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद इसी मुद्दे को लेकर चली है और इस पर उनको जवाब देना ही होगा। ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म और हिंदी और हिंदुओं के प्रति घृणा कांग्रेस की स्पष्ट होती दिख रही है। बाद में अलग से कर देंगे। सर, जहां पर कांग्रेस की हार
तो आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि हार के बावजूद विपक्ष का अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देना, सनातन का अपमान करना, अब भी विपक्ष यही कर रहा है। हार के बावजूद उनका अहंकार टूटने का नाम नहीं ले रहा है।